हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 3। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 3 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता जाए। तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो फर्स्ट क्लास है ब्रदर। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला है सेवियो अभी तेरे जाने में बहुत टाइम है, कम से कम 1 आध साल तो है। ठीक से जियो तो कुछ महीने बहुत है, नहीं तो सालों कम पड़ जाते हैं ब्रदर। सॉरी, तुम्हारी बेटी की शादी पे नहीं आ पाए। अरे अरे, इसका क्या नीड है? आप ऑलरेडी कितना कुछ किया है मेरे लिए। मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, शादी करा, अब क्या गोद लेगा मुझे? ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए। कुछ और भी जरूरत पड़े तो बता देना। मे गॉड ब्लेस योर फैमिली ब्रदर। Agnan, कौन से स्कूल में जाता है? मैं स्कूल नहीं जाता, मम्मा मेरे को घर पे पढ़ाता है। इनफ एग्नेल लो, आ जाओ। ये एग्नेल स्कूल नहीं जाता? ये तुम पूछ रहा है? तू तो जेल चला गया, तेरा लोन्स का रीपेमेंट करते करते इधर हमारा घर बिक गया। दिख नहीं रहा है तुझे कैसा कंडीशन में जी रहे हैं हम? बेसिक खर्चा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मैं स्कूल भेजेगी इसको? वे खाना छोड़ के किधर जाता है? सब कुछ खराब किया मेरी। अब सब ठीक भी नहीं करेगा। यदि आप मन से, वचन से, कर्म से किसी को जाने अनजाने में दुख पहुंचाते हैं तो क्षमा याचना का एक पर्व माना जाता है मिच्छामी दुक्कडम। माफी मांगने और माफी देने में ही मनुष्य का उद्धार है। मीरा, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। देखो सैम का 4th बर्थडे, कितना डर गया था वो, मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। हैप्पी बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। मैं विजय को मिलने गया था मीरा। क्यों? उसे सैम की अस्थियां मांगने। और बता दिया उसने तुमको सब कुछ? What were you even thinking, महेश? Obviously I wasn't thinking. मीरा, हमारी बेटी को खो चुके हम। I don't want to lose you. I mean, just look at yourself.
खाती नहीं हो तुम, सोती नहीं हो, ज्योतिष को कुंडली दिखवाना, 7 साल से हर साल यहां आके उसके बदले पे ये सब करना, दिस इज नॉर्मल। हमारे बेटे का मर्डर हुआ था। Nothing since then has been normal for me. मेरा 7 साल हो गए उस बात को। मैं उसकी माँ हूँ महेश। 7 क्या 700 साल भी बीत जाए ना, तो भी मैं कुछ भूलने वाली नहीं। आप जब किसी को माफ करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपने एक कैदी को आजाद कर दिया। वो कैदी और कोई नहीं, आप खुद हैं। अभी मैं समीर के माताजी से निवेदन करता हूं कि यहां आकर 2 शब्द कहें। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। माफी में मनुष्य का उद्धार है। लेकिन है कुछ लोग जिन्हें मैं चाह के भी माफ नहीं कर सकती। पर आज इस मौके पे मैं उनसे कुछ कहना जरूर चाहूंगी कि जाने अनजाने में आने वाले वक्त में अगर मेरे हाथों उन्हें कोई भी दर्द, पीड़ा या परेशानी का सामना करना पड़े, तो मैं चाहूंगी कि वो मुझे माफ कर दें। मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी बाबू, एक बात पूछूं? ये अपना पिक्चर बनेगा ना? तुझे डाउट है मुझ पे? आप पे नहीं बाबू, मुझे अपनी किस्मत पे डाउट है। अभी देखो 2.5 साल हो गया मैं कोई नाटक में एक्टिंग नहीं किया। लास्ट नाटक में बड़ा रोल प्ले किया था मैं, बैकग्राउंड में खड़ा होके पूरा प्ले में बेंजो बजाया, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं किया। हर अच्छी चीज को बनने में टाइम लगता है। ये फिल्म बनेगी और तेरे साथ ही बनेगी। लेकिन इतना टाइम बाबू, आपको डर नहीं लगता अगर किसी ने कुछ कहानी चुरा लिया, कुछ बना दिया उस पे तो? मैंने ऑलरेडी इस कहानी की किताब छपवा दी है, कॉपीराइट के लिए। क्या किया बाबू, अभी सबको स्टोरी पता चलेगा, फिर अपनी पिक्चर देखने कौन जाएगा? अरे फिल्म की ऑडियंस अलग होती है और किताब की अलग। वैसे भी मैंने कुछ ही कॉपीज छपवाई हैं, होंगी इधर उधर के बुक स्टोर्स में। पॉइंट ये है कि हमारी कहानी कोई नहीं चुरा सकता। किधर है आपके चरण, किधर है प्रभु? हेलो हेलो। विजय, आज घर लौटने का इरादा है या नहीं? नंदिनी, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, मैं अच्छी तरीके से समझ गई कि क्या काम है। विजय, कम से कम आज तो घर जल्दी चले आते। आज हम तीनों लड़कियां घर पे अकेली हैं। तो एक काम करो, जेनी को भी बुला लो, फिर तुम चारों लड़कियां अकेले घर में साथ में रहना। काट दिया। आज भाभी जी बहुत गुस्से में है। बाबू, आपको पक्का घर में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं क्या बोलता हूँ बाबू, आज रात यहीं रुक जाओ ना, बाकी का पार्टी ऑफिस में करते। चल। सुबह आके माफी मांगता है, रात को दारू पी के वही कहानी शुरू। विजय की बात मान लो ना, एक बार पुलिस में कंप्लेन कर दो, बाकी सब वो संभाल लेंगे। जेनी, वो अंजू की शादी की बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया दीदी। मना कर दिया? पर क्यों? अक्सर कैसे होता है दीदी, देखो ना, हमें ही पता नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। और मैं भी सिर्फ आप ही को मिलती हूँ ना, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या पूरे शहर में ये अफवाह है दीदी।
कि अपनी अंजू और उस लड़के का अफेयर था और विजय भाव ने उन दोनों को उस रात एक साथ ऐसी हालत में देखा था और इसीलिए विजय भाव ने उस लड़के को मार दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लड़का शरीफ था, अपने अंजू ने ही उसे फंसाया। बकवास करते हैं लोग, जो मन में आया कह दिया। जो हुआ उसमें अंजू की कोई गलती नहीं थी, वो लड़का ही एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदमाश था, इसलिए अंजू ने उसे छोड़ो ना दीदी। अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। देखना हम अंजू के लिए ना और रिश्ता ढूंढेंगे, अच्छा वाला। तो भाई ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा ये देखो ना, इसकी जो बीवी है विजय की, जज्बाती है, ये जज्बाती है। अब ये इसकी पड़ोसन है, कहीं भी कुछ भी अब बोल दीजिए। इसके सामने क्या तुक बनता है कि ये उस तरह की बातें कर रही है। देखो दुनिया तो आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, दुनिया ने तो बोलना ही बोलना है। वो अच्छे में के अंदर से भी कीड़े निकाल के बुरा बना के दुनिया के सामने रख देंगे, और बुरा तो वैसे ही बुरा होता है। तो इसको क्या जरूरत थी कि ये उस केस में, अगर उसने कह भी दिया था कि भाई दुनिया ऐसी बातें कर रही है, तो वो सिंपल एक आंसर करती कि भाई दुनिया का तो काम ही बातें करना है, उनको छोड़ दो आप। तो ये बात जो है ना, वो फिर अब ये वो विजय वाली मुझे बात याद आ गई कि मैंने बॉडी को कहाँ दफनाया है, वो राज मेरे साथ ही दुनिया से जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो ये बात औरतों को पता लगे। अब क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो औरतों की खसलत को समझता है। जहाँ 2-3 औरतें एक जगह पे जमा हो गई ना, बस समझ लो कि यहाँ खिचड़ी जरूर पकेगी। तो अब बाकी ये है कि वो विजय जो है अपनी मूवी की तैयारी भी कर रहा है साथ साथ में। मूवी में एक वो कैरेक्टर है जहाँ वो बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, वो कैरेक्टर एक न्यू है। हाँ वो नहीं पहचाने ना, लेकिन वो कोई उसका पार्टनर लग रहा है मूवी के हिसाब से। ये जो ये लड़का जो अपनी वाइफ को मारता है ये अलग है, और जो जेल से आया था वो अलग है। नहीं एक ही है। उस वक्त उसके बाल थोड़े बड़े थे, हुलिया बिगड़ा हुआ था, मवाली टाइप का बनाया हुआ था, इसीलिए ऐसा लग रहा था। लेकिन जेल से निकलने के बाद वो थोड़ा ठीक है सीधा हो गया है ना, बाल कटे हुए थे। अच्छा मुझे नहीं लगता यार, जो अपनी वाइफ को मार रहा था वो अलग है, जो जेल से निकला है वो अलग है। हाँ वो वाइफ को मारने वाला तो अलग है ना, वो तो इसका हस्बैंड है। अच्छा नहीं वो देखो जेल से जो निकला है ना, वो उस मैरी का हस्बैंड है, जिसके साथ एक बच्चा था। मैं कह रहा हूँ ये फैमिली अलग है, वो फैमिली अलग है। हाँ दोनों अलग अलग फैमिलीज है ना। मैरी जो है वो विजय की पड़ोस में रहती है। पिछली वीडियो में पापा ने ये बात करी कि ये देखो बड़े बाल हो गए, भाई ने बोला इसके भी बाल बड़े हो गए, पापा ने हाँ तो 7 साल जेल के बाद आया। ये वाला नहीं यार, वो दूसरा बंदा था। क्या तुम एक दो बात कसम से। खैर बहरहाल भाई अभी जो है ना वो दूसरी एक और बात जो सबसे अहम बात थी, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं की वीडियो की। वो ये कि ये जो आईजी थी जो उस वक्त रिटायरमेंट जिसने ले लिया, सस्पेंड हो गई थी, जो भी था, उसका रिवेंज बाकी है भाई अभी। और मतलब एक तरह से उसने वार्निंग भी दे दी ना, खुली धमकी भी दे दी उसने। और क्या नाम है, अब देखना ये है कि वो किस तरह से जो है ना वो इस चीज को आगे लेके चलती है, क्योंकि अब तो वो ऑन ड्यूटी भी नहीं है। अब ऑन ड्यूटी नहीं है, उस वक्त उन्होंने जी भर के जोर लगा लिया, लेकिन उनके हाथ विजय के अगेंस्ट कुछ मिला नहीं। अच्छा अब उस बात को भी 7-8 साल हो गए, अब उस वक्त जब नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा। ये बात सैम के जो बाबा हैं वकील थे ना, वो वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी तो हैं। ये वकील हैं या ये भी सस्पेंड हो गए? नहीं ये तो वो अलग चक्कर है, वकीलों का चक्कर अलग है। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो आईजी मोहतरमा थी ये कैसे रिवेंज लेती हैं, तो आगे पता चलेगा। क्योंकि इन्होंने 1-2 ट्रेलर तो दिखा दिए, सही है ना, कि इनके गुस्से वाली स्पीच और मतलब जिस तरह से वो उनके डायलॉग्स थे ना, उससे लग रहा था कि ये आसरा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हैं। तो चलो खैर भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इसकी उम्मीद थी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।